हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी से रिलेटेड और यूपी में जिस तरह से 2027 में चुनाव होने वाले हैं, हम उसके ऊपर कुछ बात करने वाले हैं, कुछ अपनी ओपिनियन रखने वाले हैं। अगर आप हमारे ओपिनियन से या हमारी बात से इत्तेफाक रखते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि हाँ, हम आपके साथ हैं और हम ऐसा ही करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं इस टाइम पे जो सरकार काम कर रही है, वो कर रही है हिंदू और मुसलमान। 2014 से जिस तरह से कंट्रोवर्सी बनती चली आ रही है और जिस तरह से सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हर धर्म का टारगेट जिस तरह से किया है, चाहे वो किसान का हो, चाहे वो माइनॉरिटीज़ का हो, चाहे वो दलित समाज का हो, जिस तरह से उनके साथ मॉब लिंचिंग का मामला हो, चाहे किसी को मार दिया गया हो, चाहे किसी भी तरीके से। लेकिन इन हमें इस चीज़ का सबका ख़्याल रखते हुए एक बात को हम ये आपके सामने बताता हूँ कि हमें जो मुस्लिम समाज है, उसे किसे वोट देना चाहिए, उन्हें किन बातों को रख के वोट देना चाहिए और क्यों हम असदुद्दीन ओवैसी को वोट ना दें, हम इसके ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं। आइए हम ज़रा बात करते हैं कि हमें क्यों असदुद्दीन ओवैसी को सपोर्ट और एआईएमआईएम को सपोर्ट क्यों नहीं करना चाहिए। आखिर क्यों ना करें हम उनको सपोर्ट? कोई एक वजह अगर आप मुझे बता दें, तो मैं इस बात से डिसएग्री कर जाऊँगा कि हमें उसको वोट नहीं करना चाहिए। लेकिन हम सबसे पहले बताता हूँ मैं क्यों वोट करना चाहिए। ट्रिपल ए का मामला हुआ था तब असदुद्दीन ओवैसी बोला। सी डबल ए का मामला हुआ तब वो बोला, एनआरसी का मामला हुआ तब वो बोला, एनपीआर का मामला हुआ तो वो बोला, अखलाक पहलू खान इन सब के साथ जिस तरह से मॉब लिंचिंग करी गई वो बोला। जिस तरह से उसने इंडिया के साथ ही साथ और बाहर भी जिस तरह से चाहे वो हिंदू माइनॉरिटीज़ के ऊपर अत्याचार हों, जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर हुआ, उसने उसके ऊपर ही बोला। और न जाने उसने पाकिस्तान ने जिस तरह से कायराना हमला हमारे इंडिया के अंदर सरहद के अंदर घुस के पहलगाम का हमला हुआ, जिस तरह से आतंकी हमला कितने सारे हुए उसने उसके ऊपर बोला और बेबाकी से जिस तरह से उसने जिस तरह बोला, मुझे नहीं लगता इसके अलावा किसी और पार्टी ने उस तरह बोला होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें एआईएमआईएम को वोट देना चाहिए और मुसलमानों को ख़ास करके उनको सपोर्ट करना चाहिए जो उनके हक़ में आवाज़ निकालता है, उनके हक़ में बोलता है। जब हमें देखा गया कि हमारे साथ में कोई बोलने वाला नहीं है, जितनी भी सेक्युलर पार्टी है उन्होंने नहीं बोला, तो जब हमने देखा कि हाँ, उस पार्टी के उस बंदे ने हमारा साथ लिया, तो हमें भी उसको सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो और मैदान में उतर के और पावर के साथ वो हमारी बातों को रख सके असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर और बेबाकी से वो जवाब भी ले सके गवर्नमेंट से कि आखिर ऐसा क्यों? और जिस तरह से कानून जिस तरह से शरिया कानून के ऊपर नए-नए दाँव-पेच खेले जाते हैं, एक मुसलमानों के ऊपर नए-नए कानून बनाए जाते हैं, उस सब चीज़ के ऊपर हमारे पास भी एक लीडर हमारा खुद का होना चाहिए। जिस तरह से मायावती को इन लोगों ने दलितों ने मान लिया और चंद्रशेखर आज़ाद को अपना नेता मान लिया, हमें भी चाहिए कि हमें भी असदुद्दीन ओवैसी को अपना नेता, अपना लीडर मान लेना चाहिए और सबको मिलकर उसे जिताना भी चाहिए और उसे अपने लीडर के हक़ में और अपने लीडर के रूप में देखना चाहिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो वीडियो को में और कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देना और वीडियो को फैला दो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ और यूपी के अंदर भी फैला दो ताकि वहाँ के जितने मुसलमान हैं उन तक ये बात खुल जाए। क्योंकि मैंने जितने भी काम गिनाए हैं, ये वो काम थे जो ग्राउंड लेवल में बहुत बड़े पैमाने से करे जा रहे थे, लेकिन इसे बोलने वाला कोई भी नहीं था सिवाय उस शख्स के जो आज हमारे लिए लड़ने वाला है यूपी का चुनाव भी और हमें उसका सबका सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू सो मच।